आज की इस वीडियो में हम एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी जो डीसी कैरेक्टर एक्वामैन पर आधारित है की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखेंगे। ये एक अमेरिकन सुपर हीरो मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है आर्थर यानी हमारे एक्वामैन भैया से। इनका जीवन अब काफी बदल चुका होता है। मूवी के पहले पार्ट में इन्होंने अपने भाई को हराया था, जिसके बाद ये अटलांटिस के राजा बन गए होते हैं। वहीं इनका विवाह भी कैप्टन जैक स्पैरो भैया की गर्लफ्रेंड से हो चुका है। वैसे इस मूवी में इस मोहतरमा का नाम मीरा होता है। इन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसके अंदर बिल्कुल आर्थर जैसी पावर होती है, यानी वो भी मछलियों से बात कर सकता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम मूवी के विलेन ब्लैक मांटा को देखते हैं। मूवी के पहले भाग में आर्थर की वजह से इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वैसे इसका पिता कोई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने पिता की मौत का बदला आर्थर से लेना चाहता था। वो अपने लिए खास तरह का पावरफुल सूट भी बनवा रहा था ताकि वो इस सूट की मदद से आर्थर का सामना कर सके। ब्लैक मांटा के साथ में एक समुद्री साइंटिस्ट भी होता है। उसका सपना समुद्र के अंदर बसे आर्थर के देश अटलांटिस को देखना होता है और उसे बाहरी दुनिया में सबके सामने लाना होता है ताकि वो ये साबित कर सके कि अटलांटिस जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। इस वजह से वो ब्लैक मांटा के साथ में काम करता था। अपने शोध के सिलसिले में वो वैज्ञानिक अपने साथियों के साथ एक बार अंटार्कटिका जाता है। वो वहां पर में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी ऑक्टोपस जैसा राक्षस वैज्ञानिकों और उनकी टीम पर हमला कर देता है। वो कुछ साइंटिस्ट को अपने साथ उठा ले जाता है। वहीं ब्लैक का साथी साइंटिस्ट वहीं पर ही फंस जाता है, इसलिए वो अपने अन्य साथियों को मदद के लिए अपना लोकेशन भेजता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक और उसके साथी मदद के लिए वहां पर आ जाते हैं। ब्लैक को लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता मिल सकता है जिसकी वजह से वे अटलांटिस जा सकते हैं। इस वजह से वो इस जगह की अच्छे से छानबीन करने लगता है। बर्फ के अंदर गहराई में जाने पर ब्लैक को एक टूटा हुआ काले रंग का त्रिशूल दिखाई देता है। त्रिशूल को देखते ही वो उसे उठा लेता है। अब जैसे ही वो त्रिशूल के दोनों भाग को आपस में जोड़ता है, उसे त्रिशूल के असली मालिक के विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, जिसका नाम कॉर्डेक्स होता है। वो ब्लैक से कहता है, क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ त्रिशूल जोड़ दिया है, इस वजह से मेरी शक्तियां भी अब तुमसे जुड़ गई है। अब तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो। अब तुम अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला लेने में सक्षम हो। इसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज के माध्यम से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से दुनिया की हालात काफी खराब हो चुकी है। इसकी वजह से अब आए दिन सुनामी और बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से लाखों लोग मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर समुद्री जीवों पर पड़ता है, जिसकी वजह से समुद्र के जीव जंतु भी धीरे धीरे मर रहे होते हैं। ये देखकर अटलांटिस काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें आर्थर भी शामिल होता है। जहां आर्थर ने सभी परिषदों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना और बात करना चाहिए और हमें अपनी उन्नत तकनीक उनके साथ साझा करनी चाहिए ताकि बाहरी दुनिया भी इसी तरह विकसित हो सके, फिर वे हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्थर की बातों से कोई भी सहमत नहीं होता। परिषद के लोग धरती के लोगों को अपना दुश्मन मान रहे होते हैं। तो इसी तरह ब्लैक मांटा का शूट पूरी तरह से तैयार था और अब वो किसी तरह से अटलांटिस पहुंचना चाहता है ताकि वहां से वो ओरिचल्कम नाम की एक धातु को चुरा सके। ये धातु केवल अटलांटिस साम्राज्य में ही पाई जाती है। ब्लैक मांटा ओरिचल्कम धातु पाने के लिए अपनी टीम के साथ अटलांटिस में प्रवेश करता है और वहां पर हमला कर देता है। ये देखकर मीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैक कॉर्डेक्स की शक्तियों की वजह से काफी पावरफुल होता है। इस वजह से वो मीरा पर हमला कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। वो मीरा को जान से मारने वाला होता है कि तभी वहां पर आर्थर आ जाता है, जो ब्लैक पर हमला कर देता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में ब्लैक मांटा की टीम उसे एक संकेत भेजती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी टीम ने ओरिचल्कम धातु को ढूंढ लिया है। इसलिए वो लड़ाई को बीच में छोड़कर ही वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर की माँ भी वहां पर आ जाती है। आर्थर की माँ उससे कहती है, ये सोचने की बात है, यदि ब्लैक मांटा वास्तव में अटलांटिस में ओरिचल्कम धातु लेने के लिए आया था तो ये निश्चित ही कुछ पूरा होने वाला है। ये सुनकर आर्थर अपनी माँ से कहता है, तो हमें इस मामले में मेरे भाई ओम की मदद लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन क्यों? आर्थर की माँ उससे सवाल करती है। आर्थर कहता है, क्योंकि मेरा भाई ओर्म अटलांटिस के साथ साथ ओरिचल्कम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो अटलांटिस का पूरा इतिहास जानता है। आर्थर की बात से उसकी माँ भी सहमत हो जाती है। अब क्योंकि ओर्म मछुआरों के राज्य में बंदी होता है, इस वजह से आर्थर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए मछुआरों के राज्य में पहुंच जाता है। वो यहाँ के गार्ड से बचते हुए किसी तरह से आर्म के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वहाँ के गार्ड से लड़ते बचते ऑर्म को किसी तरह से जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जेल में ऑर्म को बहुत ही कम पानी दिया जाता था, इस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी।
उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। बाहर आते ही ऑर्म अपने आप को घसीटते हुए समुद्र के किनारे लेकर जाता है। अब समुद्र का पानी जैसे ही उसके शरीर को छूता है वो तुरंत ही पहले की तरह स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। इसके बाद ऑर्म अकेले ही गार्डों से लड़ता है। वो एक ही झटके में सभी गार्डों को मार डालता है, जिसके बाद दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बनकर थक गया हूँ, अब मैं इस काम से बहुत ही बोर हो गया हूँ। ये सुनने के बाद ऑर्म काफी हैरान हो जाता है। ऑर्म कहता है कि उसके पिता ने बचपन से ही उसे लड़ाई में माहिर बनाया ताकि जब आर्थर गद्दी पर हक मांगने के लिए आए तब वो उससे लड़ सके और ये साबित कर सके कि राजा बनने की काबिल आर्थर नहीं बल्कि वो है। लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि आर्थर तो कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था, तब वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद दोनों सीधे किंगफिश के पास जाते हैं और उससे ब्लैक मांटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर किंगफिश दोनों को बताता है कि ब्लैक मांटा आपको एक द्वीप पर मिल सकता है। यह द्वीप दक्षिण क्षेत्र में है। ये जानने के बाद दोनों भाई उस द्वीप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वे लोग यहाँ आते हैं तो वे देखते हैं कि पूरा द्वीप बदल गया है। इस द्वीप पर ब्लैक अटलांटिस से चुराए गए और जलकम धातु को जला रहा होता है। इसके धुएं से यहाँ के जीव जंतु सब बदल गए होते हैं। इनका शरीर काफी बड़ा हो गया होता है। यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हो गए थे कि इनका आकार हाथी जैसे दिखता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक के साथी वैज्ञानिक को देखते हैं जो ब्लैक को ढूंढते हुए उसके रूम में चला जाता है। यहाँ उसे काले त्रिशूल के दोनों टुकड़े दिखाई देते हैं। वो बिना कुछ सोचे दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देता है, जिसके बाद उससे भी त्रिशूल के मालिक कोडेक्स के विजुअल दिखाई देने लगते हैं। कोडेक्स वैज्ञानिक को भी गलत काम करने की उकसाने की कोशिश करता है। वो काम क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। अब इसी दौरान वहाँ पर ब्लैक भी पहुंच जाता है। वो वैज्ञानिक से त्रिशूल को छीन लेता है। वैज्ञानिक अब ये समझ गया था कि कोडेक्स ब्लैक मांटा से कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम करवाना चाहता है। वो ब्लैक मांटा से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस पर ब्लैक मांटा कहता है कि वो आर्थर और उसके पूरे परिवार को मारना चाहता है और इसके लिए वो शैतान का साथ देने के लिए भी तैयार है। थोड़ी देर बाद आर्थर और ऑर्म भी ब्लैक मांटा की तलाश करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक के गार्ड से उनकी फाइट होने लगती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात वैज्ञानिक से भी होती है। वैज्ञानिक उन्हें ब्लैक मांटा की इरादों को बता देता है। इसके अलावा उन्हें काले त्रिशूल के बारे में भी बता देता है। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लैक मांटा टीम के लोग आर्थर और आर्म पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों भाई एक साथ बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ ब्लैक मांटा भी आ जाता है। ब्लैक के अंदर कोडेक्स की शक्तियां होती है, इस वजह से दोनों मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच आर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। इस वजह से उसे भी कोडेक्स के विजुअल नजर आने लगते हैं। इस सब के कारण आर्म का ध्यान लड़ाई से कुछ समय के लिए हट जाता है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक मांटा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। ब्लैक मांटा उन दोनों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मीरा अपने पिता के साथ वहां पर पहुंच जाती है। वे लोग दोनों भाइयों को वहां से दूर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं, जहां आर्म उन्हें काले त्रिशूल के बारे में सब कुछ बताने लगता है। आर्थर के पिता अटलांटिस की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके पास एक शक्तिशाली त्रिशूल भी था, जो अब उनके बेटे किंग आर्थर के पास है। लेकिन किंग यानी आर्थर के पिता का एक भाई भी था, जो और कोई नहीं बल्कि कोडेक्स ही था, और उसने ही काले त्रिशूल को बनाया था। उसके पिता जब अटलांटिस साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उस दौरान कोडेक्स एक दूसरे राज्य पर शासन कर रहा था। इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। ये जगह पूरी तरह से एक अंधकारमय साम्राज्य होता है, और इस साम्राज्य में इंसान नहीं बल्कि खूंखार जानवर और राक्षस होते हैं। कोडेक्स इन लोगों की मदद से अटलांटिस के साथ साथ पूरी पृथ्वी पर शासन करना चाहता था। और जलकम धातु की मदद से इन्हें और भी पावरफुल बना देता है, लेकिन ऐसा करने से अटलांटिस और समुद्र के अन्य जीव मरने लगते हैं। इसके अलावा अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल गई होती हैं। अब ऐसी स्थिति देखकर किंग आर्थर के पिता कोडेक्स के खिलाफ खड़े होते हैं और उससे ये सब बंद करने के लिए कहते हैं। लेकिन कोडेक्स सत्ता के नशे में इतना पागल हो गया था कि उसने अपने भाई अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में किंग ने कोडेक्स को हरा दिया और उसे कैद कर लिया। किंग ने उसे एक जादुई जेल में हमेशा के लिए बंद कर दिया, और इस जेल को बंद करने के लिए उन्होंने अपने खून का इस्तेमाल किया था, और केवल उन्हीं के खून से ही उस जेल को खोला जा सकता था। ऑर्म कहता है कि कोडेक्स यादों के माध्यम से ब्लैक मांटा के दिमाग में घुस गया है। वह उसका प्रयोग करके जेल से मुक्त होना चाहता है। यह सुनकर आर्थर और ऑर्म की माँ को पूरा मामला समझ में आ जाता है। वो उन्हें बताने लगती है कि मैं कोडेक्स के बारे में जानती हूँ, और जिस तरह राजा ने उसे कैद करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से अब उसे आजाद होने के लिए राजा के ही वंश के किसी व्यक्ति का खून चाहिए। अब राजा का खून केवल उसकी राज परिवार के लोगों में ही हो सकता है, जो कि इस समय साथ में ही होते हैं। इस पर आर्थर उन्हें अपने बेटे के बारे में बताता है, जिसके अंदर भी शाही परिवार का खून होता है। जिसके बाद सभी लोग तुरंत ही धरती पर आर्थर के घर जाते हैं।
लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही ब्लैक मांटा आर्थर की बेटी को लेकर चला गया होता है। अगर ब्लैक मांटा ने बच्चे के खून की मदद से कॉर्डेक्स को आजाद कर दिया तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इसलिए अब अपने बच्चे के साथ साथ पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आर्थर और ऑर्म की होती है। लेकिन उससे पहले उनकी माँ उन्हें समझाती है कि एक बात याद रखना, तुम भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक जो आर्थर की मदद कर रहा होता है ब्लैक मांटा की लोकेशन को आर्थर के पास भेज देता है, जिसकी मदद से वे वहां पर आ जाती हैं और आते ही घमासान लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक मांटा वैज्ञानिक से बच्चों को लाने के लिए कहता है ताकि वो बच्चे की खून की मदद से कॉर्डेक्स को जादुई जेल से आजाद कर सके। लेकिन वैज्ञानिक बच्चे की जगह पर एक बॉम्ब रख देता है ताकि ब्लैक मांटा बॉम्ब के विस्फोट से मारा जाए, लेकिन ब्लैक मांटा बॉम्ब से बच जाता है। ये देखकर वैज्ञानिक बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक वैज्ञानिक को घायल करके उससे बच्चे को छीन लेता है। इसके बाद अब जैसे ही ब्लैक मांटा बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहां पर आर्थर आ जाता है जो उसे युद्ध के लिए ललकारता है। उनके बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। ब्लैक मांटा कॉर्डेक्स की पावर की मदद से आर्थर पर हावी होने लगता है। इस दौरान मीरा किसी तरह से बच्चे को वहां से लेकर भागने लगती है। ब्लैक जब मीरा को बच्चे को लेकर भागते हुए देखता है तो वो उस पर त्रिशूल से हमला कर देता है, लेकिन त्रिशूल की मीरा से टकराने से पहले और उसे पकड़ लेता है और इस तरह से वो मीरा और उसके बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन त्रिशूल पकड़ने की वजह से कॉर्डेक्स के विजुअल अब उसे दिखाई देने लगते हैं। वो ऑर्म को अपने बस में करना चाहता है। कॉर्डेक्स ऑर्म को आर्थर के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि आर्थर ने किस तरह से उसे हराकर उसकी गद्दी पर कब्जा किया था। अटलांटिस का राजा बनने के योग्य उसका भाई नहीं बल्कि वो खुद है। अगर वो उसका साथ देगा तो वो उसे अटलांटिस का राजा बना सकता है। कॉर्डेक्स की बातों को सुनकर ऑर्म उसके वश में हो जाता है और वो आर्थर पर हमला कर देता है। वहीं आर्थर अपने भाई को होश में लाने, उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो उससे अपने ऊपर नियंत्रण रखने और माँ की बातों को याद करने के लिए कहता है, जिन्होंने उन दोनों को साथ में मिलजुल कर रहने के लिए कहा था। लड़ाई के दौरान जब आर्थर का खून वेदी पर गिरता है तब कॉर्डेक्स जादुई जेल से आजाद हो जाता है। वहीं ऑर्म भी अपने आप पर काबू पाते हुए त्रिशूल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि तब तक कॉर्डेक्स अपने आप को पूरी तरह से आजाद कर चुका होता है। ये देखकर आर्थर काले त्रिशूल से उस पर हमला करता है, लेकिन कॉर्डेक्स आसानी से काले त्रिशूल को पकड़ लेता है और आर्थर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले आर्थर उसकी काले त्रिशूल को अपने त्रिशूल की सहायता से तोड़ देता है और अंत में उसका त्रिशूल कॉर्डेक्स को भी खत्म कर देता है। बेचारा जैसे ही पुनर्जन्म लेता है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके मरते ही ये सारी जगह नष्ट होने लगती है। ब्लैक एक खाई में गिरकर मरने वाला होता है। ये देखकर आर्थर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्लैक मांटा, जो मुझे लग रहा है कि पागल था, वो आर्थर की मदद लेने से इनकार कर देता है और मर जाता है। इसके बाद आर्थर और उसके अन्य साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं। आर्थर ऑर्म से कहता है कि अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम्हें किसी जेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों से बोल देंगे कि कॉर्डेक्स की लड़ाई में उसकी मौत हो गई। अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। ये सुनकर ऑर्म काफी भावुक हो जाता है और आर्थर से कहता है कि आप बिल्कुल उसी तरह के राजा हैं जिस तरह की राजा की जरूरत अटलांटिस को है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने लाता है। बाहरी दुनिया में आकर वो इस राज्य के बारे में सब कुछ बताता है। वो अटलांटिस की तकनीक को दुनिया के साथ साझा करने को तैयार है ताकि सब लोग मिलजुल कर दुनिया को बेहतर बना सकें। वहीं मूवी के अंत में हम ऑर्म को देखते हैं जो अमेरिका के एक शहर में घूम रहा होता है और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रहा होता है। ये दुनिया जिससे वो नफरत करता था उसे अब काफी पसंद आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।